नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेके आया हूं। दरअसल दोस्तों, एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत को F-35 मिलने जा रहा है? क्या इंडियन एयरफोर्स ने Su-57 को दरकिनार कर दिया है? और भारत का AMC प्रोजेक्ट अब कहां तक पहुंचा है? क्या F-35 भारत की जरूरत है या मजबूरी? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर के मैं आज आया हुआ हूँ। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई जो बताती है कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने की सिफारिश की है। और ये सिफारिश इसीलिए भी की जा रही है क्योंकि आपको मालूम है कि भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA लगभग 2035 तक तैयार हो पाएगा। तब तक भारत को इस इंटरिम सॉल्यूशन की जरूरत है और इसके लिए वायुसेना की पहली पसंद लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग II है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, Su-57 से क्यों दूरी बनाई जा रही है? भारत दोस्तों पहले रशिया के साथ मिलकर Su-57 यानी कि 5th जनरेशन के इस फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहा था। याद होगा आपको FGFA। लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए, जिसके कई सारे कारण थे। सबसे पहली बात तो ये थी कि Su-57 के स्टेल्थ फीचर अधूरे थे। दूसरी स्टेज का जो इंजन है वो तैयार नहीं था। रशिया में खुद ही ये जेट बहुत कम संख्या में शामिल हुए और यूक्रेन युद्ध की वजह से रशिया के सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। वहीं F-35 की अगर मैं बात करूं तो F-35 आज दुनिया के 17 देशों की एयरफोर्सेस में सर्विस में है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसी ताकतवर सेनाओं के पास F-35 है। इसकी कई खूबियां हैं, जैसे कि एडवांस सेंसर फ्यूजन, लो रडार सिग्नेचर यानी कि सुपीरियर स्टेल्थ। इसमें AIM-122D जैसी BVRAM मिसाइलें हैं जो कि Su-57 की R-77 मिसाइलों से ज़्यादा सटीक और लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। और दुनिया भर में 1000 यूनिट्स की इसकी डिलीवरी हो चुकी है और इसका एक प्रूवन कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी रहा है। मिडिल ईस्ट के कई ऑपरेशंस में F-35 ने अपनी ताकत दिखाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या F-35 भारत के लिए सही रहेगा? यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं मैं जो शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि कीमत। पर यूनिट कॉस्ट की बात की जाए तो F-35 80 से 110 मिलियन डॉलर का आएगा, यानी कि 700 से 900 करोड़ रुपए के बीच। इवन यहाँ पर अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल से भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो इफेक्टिव हो सकती है। तीसरा, भारतीय प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Su-30 MKI और राफाल के साथ इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत हो सकती है, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी में इश्यूज आ सकते हैं। ऑप्शन दोस्तों केवल और केवल AMCA है। पहली उड़ान 2028 तक का टारगेट रखा गया है। 2035 में इसका इंडक्शन किया जाएगा। इसमें स्वदेशी कंटेंट जो होगा वो 75 से 85% होगा। हो सकता है कि इसमें रॉल्स रॉयस या साफ्रन जैसी कंपनियों के साथ मिलकर 110-120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का जो इंजन है वो लगाया जाए। यहाँ पर दोस्तों कुछ भी कहें, AMCA भारत की लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है, लेकिन तब तक हमें एक ब्रिज सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भारत की है वो इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है और 2026 तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 40 से 60 F-35 फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों भारत की डिफेंस नीतियाँ जो हैं वो अब काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको आत्मनिर्भरता चाहिए तो AMCA आपको हर हाल में डेवलप करना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको F-35 की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि F-35 वाकई में भारत के लिए एक सही डिसीजन होगा या फिर Su-57 जो कि सस्ते दाम में बेहतर सौदा हो सकता था? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।